साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू स्काई न्यूज हिंदी का यूट्यूब चैनल। मैं हूं राजेश कुमार यादव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज क्षेत्र भ्रमण के दौरान भोरे विधानसभा के प्रत्याशी जितेंद्र पासवान से मुलाकात हुई है। आइए उनसे बात करते हैं चुनाव के संबंध में। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग भोरे विधानसभा का जो कटिया ब्लॉक है और कटकटाहा पंचायत है, तो हम लोग राजापुर गांव से जनसंपर्क हम लोग शुरू किए हुए हैं। और जिस तरह का जनसंपर्क के दौरान हम लोग लोगों के बीच जा रहे हैं, तो एक भारी लोगों के अंदर ये देखने को मिल रहा है, एक बदलाव के मूड में भोरे विधानसभा की जनता है। और पूरे गली और मोहल्ला में ये पूरा माने आंधी चल चुका है कि इस बार भोरे विधानसभा में बदलाव होगा और इंडिया गठबंधन को विधायक को जिताया जाएगा। बिहार में जो लंबे समय से जो डबल इंजन की जो सरकार थी, तो उस सरकार से लोगों का उम्मीद टूट चुका है। और लोगों का जहां तक कहना है कि 20 साल के अंदर में जिस रफ्तार से जो कामें ये गिना रहे हैं, तो आज इनसे बिहार की जनता इनसे सवाल कर रही है कि भाई साहब, आपने तो कहा था कि बिहार में हम अपराध को रोकेंगे, करप्शन को रोकेंगे, और अभी जो बिहार के अंदर जो ये सीएजी का जो रिपोर्ट आया है, 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, अभी तक आजादी से लेकर और अभी तक इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ था। तो घोटाला तो हुआ, लेकिन सच में अगर करप्शन के खिलाफ में अगर नीतीश जी हैं, तो सबसे पहले अपने जो करप्शन में जो मंत्री लोग शामिल हैं, घोटाले में जो लोग शामिल हैं, सबसे पहले उनका सदस्यता को खारिज करना चाहिए। लेकिन ये सदस्यता खारिज नहीं की है। उस तरह के लोगों को सदस्यता खारिज करते हुए जेल में भेजना चाहिए। और ये सुनील कुमार जो हैं, तो इनके विभाग में जब ये शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो इनके विभाग में 12,663 करोड़ का डकैती हुआ है। और इस डकैती का हिसाब भोरे विधानसभा का एक एक मोहल्ला के लोग हिसाब लेंगे। ये मंत्री जी का दादा का पैसा नहीं है। ये तमाम जो गरीब जो लोग हैं, जो लोग नमक खरीदते हैं, अपना बेटा बेटी को पढ़ने के लिए कॉपी किताब खरीदते हैं, उसका ये टैक्स का पैसा है। किसान खाद बीज खरीदते हैं, कीटनाशक खरीदते हैं, उसका वो टैक्स का पैसा है। तो भोरे विधानसभा की जनता जवाब लेगी। और आज ये जो डकैती जो हुआ है, और डकैती जो हुआ है, इसको बचाने के लिए इनके जो साथ में जो लोग घूम रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो लोग भी बड़ा डकैत लोग हैं, जो कटिया के अंदर हैं, भोरे के अंदर हैं, विजयपुर के अंदर हैं। ये 10-15 के लोग हैं जो डकैती को उजागर ना हो, खुद वो लोग डकैती करते हैं। जो चोरों का जो गिरोह है, लुटेरों का जो गिरोह है, उस गिरोह को भोरे विधानसभा की जनता बख्शेगी नहीं, सत्ता से बाहर करेगी। एक चीज और सुनने में आया है कि आपके ऊपर झूठे मुकदमे में आपको फंसाया गया है। इस पे आपका क्या कहना है? जैसे कि ये तो जो एक ये सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि आज के डेट में जो न्याय का जो लोग बात करेंगे, तो आप समझ जाइए कि सबसे बड़ा दुश्मन वही व्यक्ति है जो न्याय की बात करेगा। आज आप चले जाइए थाना में, ब्लॉक में, बहुत सारे जो ये गरीब लोगों का जो राशन मिलता है, तो 5 किलो के बदला में 4 केजी मिलता है। थाना में लूटपाट है। ब्लॉक में जाइएगा, हर विभाग में लूटा जा रहा है। आवास में घुसखोरी, पेंशन पास करवाना है, आपको राशन कार्ड बनवाना है, सब चीज में रिश्वत है। और सिर्फ अपना हक का बात करिएगा, एक साधारण व्यक्ति, तो कहा जाएगा कि ये तो नेता बन गया है, ये तो नक्सली है, नक्सलाइट है। तो हम लोग, हमारे ऊपर जो केस जो लदा गया हुआ है, और जो कहा जा रहा है, ये यहाँ जो न्याय पसंद जो लोग हैं, जो न्याय का बात करते हैं, उन लोगों द्वारा अपराधी नहीं कहा जा रहा है, जो एक बदनाम करने का जो कोशिश किया जा रहा है। तो मैं उन ताकतों से मैं बताना चाहता हूं जो कटिया को
लूटने का प्रयास कर रहे हैं। उन डकैतों को मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारा डकैती, तुम्हारा रिश्वतखोरी अब कुछ दिन का बचा हुआ है। अब कटिया के अंदर लूटपाट नहीं चलेगा, ब्लॉक के अंदर, थाना के अंदर दलालों का राज नहीं चलेगा। अब यहां न्याय पसंद लोगों का राज चलेगा। और हम पर जो भी मुकदमा हुआ है, आप सब लोग जानते हैं कि रमाश्रय सिंह कुशवाहा को दिन दिहाड़े गोलियों से भून दिया गया। कहीं किसी व्यवसायी पर गोली चलता है, उसको न्याय दिलाने के लिए सड़क पर कौन उतरता है जी? भाजपा जदयू के लोग उतरते हैं। न्याय का अगर कोई बात करता है, जिसका नाम है भाकपा माले, जिसका नाम है जितेंद्र पासवान, और हम लोग मजबूती के साथ डट कर, लड़कर, और हम लोग न्याय दिलाने का काम करते हैं। और इसी प्रेशर में ये मुकदमा हुआ है। कभी सड़क जाम का मुकदमा हुआ है, थाना को घेरने का मुकदमा हुआ है, ब्लॉक को हम लोग घेरते हैं। ये लोगों का न्याय का हम लोग बात करते हैं। और तमाम जो केस हुआ है, जो आशा लोगों का तनख्वाह बढ़ा हुआ है, रसोईया का तनख्वाह बढ़ा है, ये जीविका का जो सीएम लोग हैं, उनका जो तनख्वाह बढ़ा है, उन लोगों का आंदोलन में हम चलाए हुए हैं, तब जाकर आज तनख्वाह बढ़ा हुआ है, उस पर हम पर मुकदमा हुआ है। ये आंदोलन का मुकदमा है, ये अपराधी। और हम पर आज तक कोई आम आदमी केस नहीं किया हुआ है। अगर हम पर 302 का अगर हम मुजरिम बने हुए हैं, तो इसका जिम्मेदार सुनील कुमार है। और तमाम भोरे के अंदर जो डकैत जो लोग हैं, जो दलाली करने वाली जो ताकते हैं, वो डरती है कि अगर जितेंद्र पासवान रहेंगे तो ईमानदारी की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे। किसी गरीब का कोई जमीन कोई कब्जा किया हुआ है, तो हम बोलेंगे कि तुमको जमीन छोड़ना होगा। ये हम लोगों के पास कैपेसिटी है। और इसीलिए 302 का मुकदमा करवाकर और ये सुनील कुमार बदनाम करना चाहते हैं। हमने जेल में गया, 10 महीना जेल में रहे, 10 महीना जेल में रहे। चनावा जेल में हम थे 7 महीना, 3 महीना रहे सेंट्रल जेल में, बक्सर सेंट्रल जेल में। और वहां जब हम गए, हम लोग जेल में गए 19 लोग, और 19 आदमी मात्र ओनली हमको सैकड़ों लाठी पिटा गया, अंडर सेल में बंद करवाया गया, 3 दिन तक इलाज नहीं करने दिया गया। तो आप बता दीजिए ये सुनील कुमार का दादागिरी कहां तक ले चल रहा है। तो ये लोग क्या समझते हैं? ये समझते हैं कि न्याय को हम दबा देंगे, लाठी से दबा देंगे, अंडर सेल में बंद करके दबा देंगे। ये कतई लड़ाई रुकने नहीं जा रहा है। जब तक सांस चलेगा, अंतिम दम तक हम लोग लड़ेंगे और न्याय पसंद लोग के पक्ष में डटेंगे। और हम उम्मीद करते हैं न्याय पसंद लोगों से कि आप एक एक वोट से सुनील कुमार मंत्री को जवाब देना है। और जो 2020 में 462 वोट से बेईमानी कर ये लोग चुनाव हरा दिए, इसका हम लोगों को हिसाब किताब करना है, मजबूती के साथ करना है। और हम लोग जवाब सत्ता में आएंगे तो हमने कहा, और हम जिस पार्टी से आते हैं, इंडिया गठबंधन का जो विपक्ष का नेता है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उन्होंने कह दिए हैं कि अगर हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम इस प्रदेश में हर घर में रोजगार देने का गारंटी करेंगे। माई बहन सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे हर महीना में। पेंशन को बढ़ाया जाएगा 1100 से 1500, 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा, 500 रुपया में आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। इस दिशा में इंडिया गठबंधन की सरकार चलेगी। और आज संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। तो आप तमाम लोगों से मैं आह्वान कर रहा हूं, इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आजादी को बचाना है, वोट देने का अधिकार जो मिला हुआ है, इसको भी ये लोग छीनने का प्रयास कर रहे हैं, इसको भी बचाना है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भोरे में इंडिया गठबंधन को, विधायक को जिताना है, बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना है। इस दिशा में हम लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ब्लू स्काई न्यूज हिंदी का यूट्यूब चैनल, जिसमें जितेंद्र पासवान जी ने बताया कि किस तरीके से साजिश करके उनको केस में फंसाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम। जितेंद्र पासवान हमारा नाम है, और घर बका